नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनपीएनटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप गरासिया। आज हम लोग देखने वाले हैं औसत के बारे में, और ये हमारी औसत की जो क्लास होगी वो चौथी क्लास होगी। अब तक हमने 3 क्लासें देखी है और मैं आपसे पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने तीनों वीडियो पूरे देखे होंगे। अगर आपने देखे होंगे तो आपको बेसिक कंसेप्ट जो औसत का है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग औसत का जो क्वेश्चनों का जो लेवल है वो धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। आप उसी सीक्वेंस में सारे वीडियोस सारी क्लासों को देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सॉरी। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि औसत जो अब तक हमने देखा है उसी से आगे है। अब क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकते हैं। क्वेश्चन में अब क्या होने वाला है, अब हम लोग जिस टाइप का देखने वाले हैं, ठीक है। तो वहाँ पर अब क्या होगा कि जैसे कि हम कभी कभी क्या होते हैं कि टोटल करते हैं, है ना। हम कभी कभी संख्याओं को जोड़ते हैं और गलत जोड़ने की वजह से हमारा जो औसत आया, एवरेज आया, वो क्या होता है, गलत आता है। तो फिर हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई सही संख्या होती तो औसत क्या आएगा या क्या आना चाहिए था, वो हम लोग उसके बारे में डिस्कस करें, ठीक है। तो चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन इस प्रकार से कि 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 25 है। 10 संख्याओं का औसत 25 है। यदि एक संख्या को गलती से 102 के स्थान पर लिख दिया गया तो सही औसत क्या था या क्या होगा, ठीक है। जो भी क्वेश्चन दे आपको, देखो ध्यान से क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझो। देखो क्वेश्चन लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग अपना वीडियो ये देख रहे हो और क्लास को देख रहे हो तो उसके साथ में नोटबुक लेकर के बैठें और क्वेश्चन को लिखें, ठीक है। क्वेश्चन लिखना ही ज़रूरी है, तभी आपको समझ में आएगा। देखो ध्यान से क्या बोला इसने कि 10 संख्याएं थी। जो भी 10 संख्याएं थी उन सब का औसत जो है वो कितना है, 25 है। सबका औसत का मतलब यहाँ देखना, औसत का मतलब होता है सबको बराबर कर देना। औसत का मतलब क्या होता है, सभी को बराबर कर देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 संख्याएं हैं, उन सभी को 25 25 25 25 सभी को कितना कितना मिल रहा है, 25 25 25 मिल रहा है। अब क्या हुआ कि हमको बाद में पता चला, क्या हुआ कि बाद में पता चला कि भाई हमसे गलती हो गई है। बाद में क्या पता चला कि भाई हमने जो 25 25 तब मिला है जब हमने 102 जो था ना उसकी जगह हमने कब कितना लिख दिया है, 2 लिख दिया है। हमको क्या पता चला कि भाई 102 लिखना चाहिए था, है ना, तो उसकी जगह हमने 2 लिखा है। तो उसकी वजह से जो औसत मिल रहा है ना, सबको बंटवारा जो हुआ है, सबका बंटवारा जो हुआ है वो 25 25 मिल रहा है। तो आपके पास में जो संख्या रह गई है उसको क्या करना पड़ेगा, वापस से लोगों में बांटना पड़ेगा। बात समझ में आई। जैसे कि हम बात करें कि 10 लोगों में हमने 25 25 लड्डू बांट दिए। 10 लोगों में क्या किया हमने, 25 25 25 लड्डू क्या किए, बांट दिए। अब क्या करें, सबको 25 25 लड्डू मिल गए, लेकिन हमको पता चला कि भाई अब हमारे पास में अभी भी कुछ लड्डू पड़े हैं। हमने तो सिर्फ 2 गिन करके, एक टोकरी में 2 पड़े थे, उसके हिसाब से सबको बांट दिए, ठीक है। अभी हमारे पास में कितने और बच्चे पड़े हैं, ध्यान से देखो कि भाई 10 संख्याएं जो थी उन सभी का औसत जो है वो कितना है, 25 है। 10 संख्याएं थी उन सभी का औसत कितना है, 25 है। और पता चला भाई कि एक संख्या, ये टी जो है उसका मतलब है सही मान। मैं टी और एफ लिखूंगा, सही मान और गलत मान। आप लोग चाहो तो टी की जगह आप लिख देना सही मान, है ना, आप अपनी मर्जी से लिख देना हो तो सही मान ये, और ये क्या है, गलत मान, ठीक है। मैं टी और एफ इसलिए लिखूंगा क्योंकि मुझे लिखने के लिए आसानी रहेगी। मुझे 2 शब्द नहीं लिखने पड़ेंगे, एक शब्द में काम चल जाएगा, इधर भी एक शब्द में काम चल जाएगा। तो मैं आलसी हूँ थोड़ा सा, तो इसलिए मैं इसके हिसाब से लिख रहा हूँ। अगर आप मेहनती करने वाले हो तो आप लोग सही मान और गलत मान इस टाइप से लिख सकते हो, लेकिन आपका टाइम खराब होगा वो आप जानो।
तो भाई हमको लिखना था 102, हमने कितना लिखा 2। अच्छा 102 हमको जोड़ना चाहिए था, लेकिन हमने तो जोड़ा 2 है, तो कितना कम रह गया, मतलब कितना बच गया जो बंटवारा नहीं किया है। तो आप 102 में से 2 घटाएंगे, 102 में से 2 जब घटाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 100 जो है वो रह गया है, 100 जो है हमने बंटवारा किया ही नहीं है। तो बताओ लोग कितने हैं, 10 लोग हैं। बताओ लोग कितने हैं, 10 लोग हैं। तो 10 लोगों में आपको 100 बांटना पड़ेगा, तो 0 से 0 कट गया। अच्छा पहले सबको 25-25 मिल रहा था, 10-10 और मिलेगा। पहले सबको 25 मिल रहा था और 10 और मिलने वाला, तो नया औसत कितना हो गया, 35 हो जाएगा। क्या समझ में आया कि नहीं आया भाई? पहले सबको कितना कितना मिल रहा था, पहले सबको 25-25 मिल रहा था, लेकिन 25 तब मिल रहा था जब हमने 2 के हिसाब से सबको बांट दिया था। अभी 100 बच्चे पड़े थे, 100 को और 10 लोगों में बांट दिया, तो अब सबको कितना मिलेगा, 35-35 मिलेगा। क्लियर है? आप लोग इसको लिख ले, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें, है ना। यहीं पर मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा, क्योंकि बार बार क्वेश्चन लिखूंगा तो आपका भी टाइम खराब होगा, है ना, नेट भी खराब होगा। तो हम लोग इसी को संख्या बदल देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे कि 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत जो है इसको चेंज कर लेते हैं हम लोग, और इसको लिख देते हैं आपके पास में 37 है ना। और एक संख्या को हमने जो अभी तक जो किया है ना, अब तक जो किया है वो हमारे पास में कितना था, 80 के स्थान पर हमने कितना लिख दिया, 6 लिख दिया, ठीक है। 10 संख्याओं, हाँ 10 संख्याओं को औसत 25 से यहाँ पर कर ले आप लोग कलेक्शन, है ना। 80 के स्थान पर हमने इसको 6 लिख दिया है, तो सही औसत क्या होगा, ठीक है। अब बताइएगा फटाफट, अब आपसे क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देखो ध्यान से, 20 संख्याओं का औसत कितना है, 37 है। अब क्या किया हमने कि एक संख्या को 80 के स्थान पर, 80 के स्थान पर कितना लिखा है, इसको 86 कर लो, 80 के स्थान पर हमने कितना लिखा है, 6 लिखा है, ठीक है। तो आपका कटने के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, इसके हिसाब से मैंने बताया है। 20 संख्याओं का औसत कितना आपका 37 है। एक संख्या को 80 के स्थान पर हमने कितना लिख दिया है, 6 लिख दिया है। बोले सही औसत क्या होगा, क्या बोला है, सही औसत ज्ञात करो। तो ध्यान से देखना आप लोग कि भाई 20 लोग हैं, 20 कितने हैं, 20 तो लोग हैं, उन सबको कितना कितना मिल रहा है, तो बोला कि एक एक को मिल रहा है कितना कितना, तो भाई 37 मिल रहा है। एक एक को कितना कितना मिल रहा है, 37। तो 20 लोगों का औसत कितना हो गया, 37, यानी कि हर एक को, हर एक इंसान को 37 मिल रहा है। ये 37 तब मिल रहा है जब हमने 86 के स्थान पर कितना लिखा है, 86 के स्थान पर 6 लिखा है ना। ये 37 कब मिल रहा है, जब हमने 6 को गिन लिया तब। हमको तो कितना गिनना चाहिए था, 86। अच्छा तो 86 में से 6 तो गिना गया है, तो बच कितना गया है, तो 86 में से 6 माइनस करोगे, पता चलेगा आपका 80 जो है वो बंटवारा नहीं हुआ है। 80 का हमने 20 लोगों में बंटवारा नहीं किया, तो क्या करेंगे, बंटवारा करेंगे भाई। तो हमने 80 में 20 का भाग लगाया, तो बोलो कितना हो गया आपका, 4। पहले 37 था, अब 4 और जोड़ोगे, तो 37 में 4 और जोड़ोगे तो आपके पास में जो आएगा वो 41 आ जाएगा। बोलिए समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो ये था। अब आपके पास में एक संख्या में हमने इतना जोड़ा, भाई ज़रूर थोड़ी ना कि एक ही संख्या में गलती हो, गलती ज़्यादा भी हो सकती, गलती क्या हो, ज़्यादा भी हो सकती है। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को और बढ़ाते हैं इसका लेवल, और क्वेश्चन को कुछ और मिक्स करते हैं। नहीं चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, नया क्वेश्चन है, ठीक है। 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत 30 है। एक संख्या को गलती से 25 के स्थान पर, इसको करेक्शन कर लें आप लोग, 25 के स्थान पर 5 लिख दिया, ठीक है। और आगे बढ़ाते हैं, 25 के स्थान पर 5 लिख दिया, और 35 के स्थान पर, 35 के स्थान पर भी, स्थान पर भी 5 लिख दिया गया। तो
सही औसत ज्ञात करो। ठीक है, क्या कह रहा है? सही औसत ज्ञात करो। क्वेश्चन को समझना, अब क्वेश्चन को समझना, अगर आप लोग अभी तक समझ में नहीं आया है तो ये और आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखना कि भाई 10 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है आपके पास में? 30 है। संख्याएं कितनी है? 10। और 10 संख्याओं का औसत आपके पास में कितना है? बोलो 10 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है आपके पास में? 30 है। 10 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है आपके पास में? 30 है। अब आगे क्या कह रहा है आपसे? आपसे कह रहा है कि भाई एक संख्या को गलती से 25 लिखना था, एक संख्या को 25 लिखना था, गलती से हमने कितना लिखा है? 5 लिखा है। बोलो गलती हो गई है भाई, रोना नहीं है, गलती हो गई है, रोना नहीं है। जो रह गया है उसका हिसाब करेंगे हम, है ना। तो ट्रू और फॉल्स वैल्यू, ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू, सही मान और गलत मान। बोलो 25 लिखना चाहिए था, हमने कितना लिखा? 5। 35 लिखना चाहिए था, हमने कितना लिखा? 5। बताओ तो हकीकत में हमको कितना जोड़ना चाहिए था? 25 और 35। ध्यान से देखो, 10 और ये आपके पास में हमको 60 लिखना चाहिए था, 60 जोड़ना चाहिए था, लेकिन हमने जोड़ा गलती से। कितना? हमने 10 ही जोड़ लिया है, 10। अभी कितना रह गया है? 60 जोड़ना चाहिए था, हमने 10 जोड़ लिया है ना। 10 जोड़ने के चक्कर में ही ये तो 30 आ रहा है। तो भाई ये 10 जोड़ लिया तो बच कितना गया? 60 में से 10 घटाओगे तो 50 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 50। अच्छा 50 रह गया है, रोना नहीं है। 50 जो बच गया है ना, वो हम लोग 10 लोगों में क्या करेंगे? वापस से बांट देंगे भाई। 10 लोगों में क्या करेंगे भाई? ले लो भाई, 10 लोग बंटवारा कर लो, कोई बात नहीं। जो रह गया उसी को बांट लो ना, वापस थोड़ी ना सब इकट्ठा करना है। तो आप लोग क्या करेंगे? 10 लोगों में बांटेंगे। बोलो पहले 30 था, अब कितना? 30 और 5 बोलेंगे 35 हो गया है। 30 और 5 कितना हो गया है? 35 हो गया। ठीक है, ध्यान से इसको लिख लो आप लोग। अगला क्वेश्चन और लिख लो। हाँ, इसको अब क्वेश्चन को बढ़ाते हैं। 20 संख्याओं का औसत, 20 संख्याओं का औसत 56 है। यदि एक संख्या को 102 के स्थान पर 102 के स्थान पर 120 लिख दिया गया या पढ़ लिया गया, ठीक है, और 184 के स्थान पर 84 लिख दिया गया है, तो सही औसत ज्ञात करो। ठीक है, फटाफट आप क्वेश्चन करके बताएं और मुझे इसका कमेंट में आंसर दें। फटाफट मुझे कमेंट में आंसर दें। अब अगर अब क्वेश्चन सही होना चाहिए, अब आपसे गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसके जैसे 3 क्वेश्चन करवा दिए आपको। ठीक है, इतने क्वेश्चन तो कोई कोचिंग वाले भी नहीं कराते हैं भाई, है ना। सच कह रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब कुछ शेयर कर देना, किसी का फ़ायदा हो जाएगा इंसानियत के नाते। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहा हूँ, है ना। काफ़ी लोगों का कमेंट्स आ रहा है, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, है ना। तो आपको का फर्ज बनता है, क्या बनता है? फर्ज बनता है कि सभी लोगों को क्या करें? शेयर करें। कुछ लोग तो ऐसे भी बैठे हुए हैं कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भले कितना फ़ायदा हो जाए, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अरे भैया सब्सक्राइब कर दो, बहनों सब्सक्राइब कर दो, है ना, ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले कि चलो मेरे को देखने वाले इतने लोग हैं, चलो इतने लोगों को फ़ायदा हो रहा तो मैं और वीडियो बनाऊं, है ना। नहीं तो मुझे लगेगा कि भाई कितने लोगों को कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँगा वीडियो बना करके, है ना। अगर आपको वास्तव में फ़ायदा हो रहा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखो ध्यान से। चलिए, 20 संख्याओं का औसत कितना है? 56 है। क्या बोला रे? क्या बोला? 20 संख्या का औसत, 20 संख्याओं का औसत कितना है? 20 संख्याओं का औसत तो है 56 है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको कोई छेड़ना नहीं भाई। सबको 20 लोग थे, समझने बात को, 20 लोग थे, सबको 56 मिल गया है। टेंशन ना लेना, 20 लोग तुमको 56 मिल गया है। वो हमने गलती करी है। गलती क्या करी बोलो ध्यान से? अरे बोलती क्या करी है? गलती करी है। 102 की जगह तो हमने 120 लिखा था। 102 की जगह कितना लिखा है? 120। और 184 के स्थान पर हमने 84 लिख दिया है। 184 के स्थान पर हमने कितना लिखा है? 84। अच्छा, सही मान कितना चाहिए था? सही मान 2 और 4 6 8 286 लिखना चाहिए था, लेकिन हमने गलती कर दी भाई। क्या गलती कर दी? 4 और 10 का 0 हासिल 1। यहाँ से देखो ध्यान से, 204 हमने जोड़ लिया है। बोलो कितना जोड़ लिया है?
204 जोड़ लिया। अच्छा, इसमें से 286 में से 204 घटाएंगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। और 82 को ही 20 लोगों में बांट दो रे। 82 को क्या करो, जो बच गया उसी को बांटना है। 82 को 20 लोगों में बांटा। सुनो ध्यान से, अभी इसको रहने दो, अभी 0 को रहने दो, पहले इसका सुलटा लो। ध्यान से देखना, इसका सुलटा लो, यानी कि 2 के पाड़े से इसको काटो। 2 के पाड़े से 2 चौक 8, 2 एकम 2। अब ये आपका 20 का मतलब ये क्या हुआ, 2 × 10 था, तो 2 का पहले भाग लगा दो। अब 41 जो है ना, 41 जो है उसमें 10 का और भाग जाएगा। 41 तो आपके पास में कितना आ जाएगा, 4.1 आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा, 4.1 आ जाएगा। आपका तरीका आपको समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया हो ध्यान से देखो, 82 में हमको 2 × 10 का ही तो भाग लगाना है। 20 का मतलब 2 के पाड़े से कितना हो गया, 41, 10 का और भाग लगाओगे तो 4.1 आ जाएगा। इस टाइप से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, पहले 56 था, पहले कितना था, 56 था। अब हमको और जोड़ना है कितना, 4.1, तो कितना हो गया, 56 और 4 60.1। तो ये आपका नया औसत आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, नया औसत आ जाएगा। चलिए इसको फटाफट लिखें आप लोग। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं अभी। चलो, अब हमारे पास में अब हम लोग लोगों को गिनने वाले हैं, ठीक है। अब तक क्या था कि भाई 20 संख्याओं का औसत 56 है, ये दिया हुआ था। अभी अगर मान लो प्रारंभ में ये संख्याएं गायब कर दी जाए, बोले संख्याएं कितनी थी, नया औसत इतना हो गया, लेकिन संख्याएं कितनी थी, अगर ये पता करना को कहें तो आप लोग कैसे पता करेंगे। चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। अगले टाइप में आ जाए ना, जो भी टाइप होगा, अगला टाइप आपका नंबर लिख ले, है ना। अगले टाइप में आए जो भी नंबर होगा आपका, ठीक है। मैं नंबर नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं नंबर भूल गया हूँ, पिछले वीडियो में कौन सा नंबर चल रहा था, ठीक है। इसलिए आप अपने हिसाब से जो भी पिछले अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो अगले टाइप में हम लोग जा रहे हैं। अगला टाइप देखिए ध्यान से, अगला टाइप क्या कह रहा है क्वेश्चन के, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत। ध्यान समझिएगा क्वेश्चन अगला, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत, प्राकृत संख्याओं का औसत, कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है। कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 25 है। एक संख्या को गलती से 80 के स्थान पर 80 के स्थान पर एक संख्या को गलती से 80 के स्थान पर 20 लिख दिया गया है, 20 लिख दिया गया है, जिस कारण लिख दिया गया है, यदि सही औसत 28 है, सही औसत 28 है, तो कुल, है ना, कुल संख्याएं कितनी हैं, कुल संख्याएं कितनी हैं। बात समझना, यहाँ पर थोड़ा सा मैं हर बार ऑफलाइन क्लासों में भी यहाँ पर समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आप लोग ध्यान समझिएगा यहाँ पर क्या एक्चुअल में क्या है। हमें पहले कितनी संख्याएं हैं नहीं पता है ना, लेकिन वो कह रहा है कुछ संख्याओं का जो औसत है ना वो 25 है। भाई कुछ संख्याएं हमको पता ही नहीं वो कितनी संख्या, लेकिन उनका औसत जो है वो 25 है। बोलो कुछ संख्याओं का औसत जो है वो 25 है। और 25 कब हुआ है, ध्यान से देखना कि भाई 25 तब हुआ है जब हमने 80 के स्थान पर कितना लिख दिया है, 20 लिख दिया है। कुछ संख्याओं का औसत कितना है, 25 हो गया है। कुछ संख्याओं का औसत जो है
वो 25 हो गया है। कितना हो गया? 25। कब? जब हमने 80 लिखना चाहिए था और 80 की जगह हमने कितना लिखा है? 80 की जगह हमने लिखा है 20 लिखा है भाई। कितना लिखा है? 20 लिखा है। अच्छा, तो 20 लिखा, इसका मतलब हमने गलत। और वो कह रहा है कि भाई सही औसत जो है ना वो निकालोगे तो सही औसत जो है वो 28 आना चाहिए था। सही औसत कितना आना चाहिए था? 28 आना चाहिए था। वो कह रहा है ना भाई सही औसत तो 28 था, है ना। तो इसका मतलब 25 से 28 जाने में मुझे कितने लगने वाले हैं? 3 मैंने कम निकाला है। औसत जो है वो 3 कम रह गया है। तो 3 तो औसत कम रह गया, लेकिन वास्तव में ध्यान से देखो 80 में से 20 घटाओगे, 80 में से 20 घटाओगे तो आपके पास में कितना होगा? आपने 60 कम जोड़ा है। बोलो कितना कम जोड़ा है? 60। अब समझना कि सही औसत जो है इसका सही औसत कितना है? 28। तो 25 की जगह 28 आना चाहिए था, यानी कि 3 और आना चाहिए था। 25 की जगह कितना आना चाहिए था? 28 आना चाहिए था। 25 की जगह कितना? 28 आना चाहिए था। लेकिन हमारी गलती की वजह से हमने 20 लिखा है, उसके चक्कर में 25 तो आया है। तो जो 60 रह गया है ना उसी का बंटवारा करो, लेकिन 60 को ऐसे बांटो कि सबको 3-3 और मिल जाए। यही तो बात है। अगर 3-3 बटेंगे तो लोग पता चल जाएगा। तो 60 को ऐसे बांटो कि सबको 3-3 मिल जाए। 25 से 28 जाने में कितना? 3-3 हो रहा है। 25 से कहाँ जाना है हमको? 28 जाना है। तो सबको कितना कितना मिल जाएगा? 3। तो 60 को ऐसे बांटो कि सबको 3-3 मिल जाए, तो लोग कितने हो जाएंगे? 20 लोग हो जाएंगे। बोलो समझ में नहीं आया होगा? पक्की बात है ना, क्योंकि ये तो उल्टा हो गया ना। अब ध्यान से देखो, अब इस क्वेश्चन को हम लोग इसको उल्टा बना के देख लेते हैं। क्वेश्चन को क्या करते हैं? उल्टा बना के देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। अभी ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखो। सॉरी, ध्यान से देखो। अब वापस इसका उल्टा क्वेश्चन बना रहा हूं कि 20 लोगों का औसत, अगर 20 को उठा करके यहां लिखो, 20 का औसत, 20 लोगों का औसत जो है वो कितना है? 25 है। बोला 20 का औसत कितना है? 25 है। एक संख्या को हमने गलती से 80 के स्थान पर कितना लिख दिया? 20 लिख दिया। 80 के स्थान पर 20 लिख दिया, तो सही औसत क्या होगा? ठीक है, तो सही औसत ध्यान से देखो, इधर 80 के स्थान पर 20 लिख दिया, तो आपके पास में कितना बच गया? 60। 60 बच गया, तो उसको कितने लोगों में बांटोगे? 20 लोगों में। तो 20 लोगों में बटेगा तो कितना हो जाएगा? 3-3। तो सही औसत कितना हो गया? 28 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? सही औसत 28। तो इसने प्रश्न उल्टा दे दिया भाई। सही औसत तो 28 है, इसका मतलब सही औसत उसने दे रखा है, लोग कितने हैं वो पता करना था। तो हमने क्या किया? कितने लोग हैं वो पता नहीं है, लेकिन उनका औसत 25 है। जो सही मान था वो 80 था, लेकिन हमको ने तो 20 लिखा है, तो 60 रह गया है। अच्छा, 60 रह गया है ना, वो कितने लोगों में था उसमें बंटवारा कर दो। तो भाई 60 जो है वो अगर सही होता तो सबको 3-3 सबको मिलता। सही होता तो क्या करता? सबको 3-3 और मिलता। तो अच्छा, तो कोई बात नहीं ना, अभी 60 हमारा रह गया है, तो वो 3-3 सबको बांट दो, तो आपके लोग पता चल जाएंगे। तो 60 में आपने 3 का भाग लगाया। जैसे ही भाग लगाया आपको पता चला लोग जो है वो कितने हैं? 20 लोग हैं। लोग कितने हैं आपके? 20 लोग हैं। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। मैंने इसका उल्टा क्रॉस आपको चेक करवा दिया है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से देखना है कि भाई कितना दे रखा है, सही पे कितना जाएगा, तो जितना बढ़ेगा उतने का भाग लगा देना। क्वेश्चन आप करेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, चलिए चलो एक और क्वेश्चन लिखे हैं आप लोग। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं। ओके 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 ओके, हाँ, कुछ संख्याओं का औसत लिखे। क्वेश्चन लिखे, कुछ संख्याओं का औसत 20 है। कुछ संख्याओं का औसत जो है वो कितना है? 20 है। कुछ संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है, और दो संख्याएं 60 और 50 के स्थान पर, अच्छा इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मैं, कुछ संख्याओं का औसत इसको कर लो आप लोग 35 कर लो, 20 की जगह, है ना। क्वेश्चन थोड़ा दूसरा है, मेरे को लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी नहीं तो फिर। कुछ प्राकृत संख्याओं का औसत 35 है। एक संख्या को गलती से 80 के स्थान पर 20 पढ़ लिया, ठीक है, और इसको हटाते हैं ना, हाँ। और दूसरी संख्या को 60 के स्थान पर,
दूसरी संख्या को 60 के स्थान पर 20 पढ़ लिया गया है, 20 पढ़ लिया गया है। यदि सही औसत, यदि सही औसत, सही औसत, यदि सही औसत 39 है तो 39 है तो संख्याएं कितनी है, संख्याएं कितनी है। चलिए ध्यान से देखिएगा, कुछ संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 35 है। कुछ संख्याएं हैं और उनका औसत कितना है, 35 है। कुछ संख्याएं हैं और उनका औसत 35 है। अच्छा, कितनी संख्याएं हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ है और उनका औसत कितना है, 35 है। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। अगर 35 है, ध्यान से देखना, एक संख्या को गलती से हमने गलती करी है। भाई क्या गलती करी है, ध्यान से देखो कि हमने 80 के स्थान पर लिख दिया है, बोलो 80 के स्थान पर क्या लिख दिया है, 20 लिख दिया है। कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, ठीक है। एक और संख्या दी, 60 की जगह पर अभी हमने इसको 20 लिख दिया है। बोलो दोनों को मिलाओगे तो बोलो कितना हो जाएगा, 140। 80 और 60 140 हो रहा है। ये 20 और 20 कितने हो गए, 40 हो गए। बोलो हमको जोड़ना कितना चाहिए था, 140, और हमने जोड़ा कितना है, 40, और इस 40 के चक्कर में ही 35 तो आ रहा है। तो बोलो कितना कम पड़ गया, तो बोलेंगे आप लोग कि 100 कम पड़ गया। बोलो 100 बांटना से ही रह गया, लेकिन वो तो कह रहा है 100 अगर बढ़ता ना, वो कह रहा है अगर 100 बढ़ता तो सबका औसत जो है वो 39 हो जाता। अगर 100 सही तरीके से आप लोग बांटते ना, अगर आप लोग इन 100 को भी सही तरीके से बांटते सॉरी, थोड़ा सा गला अभी भी साथ नहीं दे रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आपके साथ में अच्छे से तरीके से काम हो जाए। वो कह रहा है कि भाई अगर सही बांटते, आप इन 100 को भी सही तरीके से बांटते, गलती ना करते हैं, तो आपको औसत जो है 39 आता है, यानी कि 4 और सबको मिलते हैं। तो कोई बात नहीं भाई, 100 जो है आपके पास में, सबको 4 बांट दो। 100 को 4 लोग, मतलब सभी लोगों में 4 बांटो तो कितने लोगों में बटेंगे, 25। एक एक को ऐसे बांटो कि 4 मिल जाए सभी 100 को, ठीक है। 100 लड्डुओं को 4 ऐसे बांट दो, सभी लोगों को बांटो कि 4 सबको मिल जाए। तो बोलो कितने लोगों में, 25 लोगों में 4 बटेंगे, तब जाकर के 100 हो जाएंगे। तो बोलो लोगों की संख्या कितनी हो गई, 25 हो गए। समझ में आया कि गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में थे। आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है। औसत के बारे में हमने 2 टाइप के क्वेश्चन देखे हैं भाई। तो पहले कि भाई गलती हो गई है तो संख्याएं कितनी होगी, उस टाइप के देख लिए हैं, और ठीक है। तो सोचें अगला एक टाइप और देख ही लेते हैं ना, ताकि जितना ज़्यादा जल्दी हो सके आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। चलो ठीक है, अगला टाइप हेडिंग लिखें, है ना, नेक्स्ट टाइप। चलो इसका जो भी टाइप चल रहा होगा, मैं अगला 11वां कर देता हूँ, है ना। मैं क्या करता हूँ, इसका 11वां कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको देख लें, जो भी आपका टाइप चल रहा हो। मैंने वैसे ही 11वां लिखा है ना। चलो अब ध्यान से देखो। हाँ, अब क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं वो समझना। क्वेश्चन पहले मैं एक बार लिखता हूँ, एक बार डिटेल से, फिर मैं उसको शॉर्ट में बताऊंगा। ध्यान समझना क्वेश्चन किस प्रकार से है। क्वेश्चन इस प्रकार से हो सकता है कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत 30 है। और आगे क्या बोल दिया कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 40 है, तथा अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का औसत, प्रथम 3 का 40 है और अंतिम 3 का औसत जो है वो कह रहा है, अंतिम 3 का औसत जो है वो 25 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करो। तो तीसरी संख्या, बोलिए कैसे करोगे, संख्या ज्ञात करो।
चलिए अब आपको 1 मिनट का मैं टाइम दे रहा हूँ, इसको फटाफट आप लोग इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। पांच संख्याएं आपको दे रखी है। कितनी संख्या दे रखी है? 5 संख्याओं का औसत जो है वो 30 है, और उसमें प्रथम 3 संख्याएं जो है उसमें से प्रथम 3 संख्याएं जो है वो 40 है। 3 संख्याओं का जो औसत है वो 40 है, और उनके बाद वाली संख्याएं, ध्यान समझना कि यहाँ पर हमको संख्याएं नहीं दी गई है। क्या नहीं दिया गया है? हमको संख्याएं नहीं दी गई है, सबसे पहली बात। तो अब हमको देखो 2 तरीके बताऊंगा, एक तो पूरा कंसेप्ट के साथ में डिटेल से, फिर बाद में उसको शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। एक बार कंसेप्ट समझ में आएगा तभी उसका शॉर्ट समझ में आएगा, ये बात साफ कह रहा हूँ मैं। देखना ध्यान से, 5 संख्या नहीं पता है, हमको मान लेते हैं कि 5 संख्याएं वो कौन सी होगी? a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस में ई। ध्यान से देखना, ये 5 संख्या हो जाएगी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। 5 संख्या हो गई। तो 5 संख्या हम लोग क्या बोलेंगे? राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या। राशियों का योग, तभी तो कहा ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। 5 संख्याओं का योग बटे 5 संख्या करेंगे तो हमारे पास में टोटल कितना हो जाएगा? औसत 30। तो इस 5 का यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर आपके पास में कितना हो गया? 5 3 15, तो 150। ये समीकरण नंबर 1 दे दो। समझना डिटेल से एक बार, फिर शॉर्ट में चलेंगे। अब बोला प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। पहले वाली 3 संख्याएं, यानी कि आपके पास में कौन सी? a प्लस बी प्लस सी, 3 संख्याएं, तो 3 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये 40 है। तो इनका गुणा करोगे यहाँ पर, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 120। ये समीकरण नंबर 2। उसी टाइप से ये प्रथम वाली थी, और ये अंतिम, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? c प्लस डी प्लस ई बटे में कितना? 3। कितना हो जाएगा इसका औसत? 25। तो इसका गुणा यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? c प्लस डी प्लस ई बराबर कितना हो गया? 75 हो गया। ये समीकरण नंबर 3। ध्यान समझना, ये अब आपके पास में ध्यान समझना, ए बी सी डी ई, इन सबको पांचों को मिलाओगे तो 150 हो रहा है। ए बी सी सी डी ई, इन 3 ये और 3 ये, ध्यान से देखना, समीकरण 1 व 2 जोड़ने पर, 1 और 2 को हमने जैसे ही जोड़ा, समझना बात को, 1 और 2 को हमने जैसे ही जोड़ा, शायद यहाँ दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। हाँ दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? 2 और 3 को जोड़ लेते हैं, इस वाले को और इस वाले को जोड़ेंगे, 2 और 3 को। ध्यान से देखना, तो पहले वाले में क्या है आपके पास में? a प्लस बी प्लस सी, और अगले वाले में क्या है? c प्लस डी प्लस ई। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ध्यान से देखना, ये 120 प्लस में ये कितना हो गया? 75 हो गया। 120 और कितना हो गया? 75 हो गया। अब c आपके पास में क्या हो गया है? रिपीट हो गया। तो हम लोग इसको इस तरीके से जमा देंगे, ध्यान से देखना, a की पहले वाला आ जाए, a प्लस बी प्लस सी, इस c को हम लोग बाद में लिखेंगे, प्लस में d प्लस में e। ध्यान से देखना, ये 5 हो गए, प्लस में c बराबर में कितना हो गया? 120 और 75, तो 195 हो गया। बोलो कितना हो गया? 195। हम सभी जानते हैं कि a से लेकर के e तक का तो मान हमको पता है, a से लेकर के e तक को तो कितना है? 150 है। तो हम लोग इसको रखेंगे 150 प्लस में c बराबर कितना हो गया? 195। तो c बराबर हो जाएगा 195 माइनस में 150, तो 195 में से 150 घटाओगे तो आपके पास में 45 आ जाएगा। c का मान कितना आ जाएगा? बोलो 45 आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका ये बिल्कुल डिटेल के साथ में हो गया, कंसेप्ट के साथ में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो फटाफट देख लो एक बार वापस से कि 5 संख्याएं थी, a b c d e, 5 संख्याओं का योग बटे 5 संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 30। तो पांचों का टोटल योगफल कितना हो गया? तो 5 में 30 का गुणा किया, 150। पहली वाली 3 संख्या a b c, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या 40, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया? 120। अंतिम 3 संख्याएं c d e, 3 राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो कितना हो गया आपके पास? 25। हम जानते हैं कि भाई देखो ध्यान से,
कि 3 संख्याएं, ये भी 3 संख्या हैं, ये भी 3 संख्या, 6 संख्या, हमारे पास तो 5 थी। ठीक है, तो अब आपके पास में क्या बोला हमने कि A B C C D E, तो हमने A B C D E को साथ में रख दिया, प्लस में C बराबर 195 है, तो C बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। बोलो C बराबर कितना आ गया, 45 आ गया। अब एक तरीका समझ में आ गया। अब इसी को हम लोग शॉर्ट में जाएंगे। बोलो इसी को क्या करेंगे, शॉर्ट में जाएंगे। ध्यान समझना, इसी को हम लोग शॉर्ट में जा रहे हैं। शॉर्ट में कैसे करेंगे, ध्यान से देखना कि 5 संख्याओं का औसत, बोलो 5 का औसत कितना है, 5 का औसत जो कह रहा है, देखना ध्यान से, दूसरा तरीका या सेकेंड तरीके से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, 5 का औसत कितना है, 30 है, तो टोटल कितना हो गया, बोलो 5 × 30 करोगे, 5 × 30 तो 150, यही तो हुआ टोटल। ध्यान से देखो 150, 5 संख्याओं का औसत 30 है, तो पाँचों का कुल कितना हो गया, 150 हो गया। अब बोला कि पहले वाली 3 संख्याएं जो थी, पहले वाली 3 संख्याएं, तो प्रथम 3 की बात कर रहे हैं, तो प्रथम 3 का जो औसत जो है वो कितना है, 40, तो कुल कितना हो गया, 3 × 40, तो कितना हो गया आपके पास में, 4 3 12, 120। और अंतिम, बोलो अंतिम वाली कितनी है, 3 संख्या है, इनका औसत कितना है, 25, तो कुल कितना हो गया, 25 × 3 तो 75 हो गया। बोलो दोनों का देखो ध्यान से, ये 3 और ये 3 दोनों को मिलाओगे तो 6 संख्याओं का टोटल 120 और 75 करोगे तो कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा, 195 हो जाएगा, है ना। शायद नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख लेता हूँ, है ना। तो टोटल कितना हो गया, 195, दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो गया, 195। तो बात समझो, 6 संख्याओं का टोटल 195 हो और 5 का 150 है। 6 जब संख्याएं मिलाते हैं तो 195 हो रहा है और 5 है उनका 150 है। हमको पता चल गया कि जो रिपीट होगी वो सबसे बीच वाली होगी, सबसे बीच में हो रही है। देखो ध्यान से, पहले ABC फिर CDE, तो C ही तो रिपीट हो रही है, जो बीच वाली संख्या है वही रिपीट हो रही है। यानी कि थर्ड संख्या जो है C, थर्ड आपके पास में जो संख्या हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, 195 में से 150 घटाओगे तो 45 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आएगा नहीं है, लेकिन ये तभी समझ में आएगा जब आपने इसको डिटेल समझा होगा। कब समझा होगा, पूरा डिटेल। ठीक है, चलो हाँ जी, समझ में आ गया। ठीक है, अगर नहीं आया है तो इसको रिपीट करके देखिए, मैं साइड में हट जाता हूँ। ठीक है, इस वीडियो को आप लोग क्या करेंगे, रिपीट करके इसको देखेंगे आराम से, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन में आपको देता हूँ, इसको आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सोल्व करके बताएंगे। कहाँ पर, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, है ना। अगर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं बताया तो फिर मैं अगला कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। सच बता रहा हूँ, क्या मतलब, फिर आप लोग पढ़ते नहीं हो तो फिर मतलब ही नहीं। ठीक है, एक और संख्या लिख लो, देखो क्वेश्चन, 11 संख्याओं का औसत। ठीक है, 11 संख्याओं का औसत 46 है। ठीक है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 40 और अंतिम 6 का औसत 50। तो छठी संख्या ज्ञात करो। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिए फटाफट इसको सोल्व करेंगे आप लोग। आपको छठी संख्या निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। चलिए, तो मुझे आप लोग इसको सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर ये आ रहा है। ठीक है, तो हमारा ये टाइप भी हम लोग यहीं खत्म करेंगे। 2 क्वेश्चन ही करा पाऊंगा मैं, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर हमारे वीडियो ज़्यादा हो जाएंगे और फिर आप लोग कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन अपने स्तर पर सोल्व करते जाएं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा और आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।